प्रिय दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम BHS ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विशेषांक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड की जो अधिष्ठात्री देवी है नंदा देवी, उसकी राज्यात यात्रा 2026 में होने जा रही है। इसी टॉपिक पर मैं आपसे आज बात करूंगा। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। माँ नंदा देवी और माँ गंगे के मायके के उद्गम में आस्था व विश्वास के हिमालयी सचल महाकुंभ श्री नंदा देवी राज्यात 2026 में आयोजित होने जा रही है, जिसका शुभारंभ बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को कासवा गांव के गढ़वाल राजवंशी राजकुमारों द्वारा विधिवत नंदा राज्यात की मनोती की छतोली नंदा देवी मंदिर नोटी में पूजा अर्चना के बाद अर्पित कर दी गई है। और इसी दिन यात्रा के जिस दिन उसको दिनपट्टा कहते हैं, दिनपट्टा मतलब कार्यक्रम उस दिन फिक्स हो जाता है कि ये कार्यक्रम इस दिन होगा, ये कार्यक्रम इस दिन होगा। इस प्रकार की उसकी विधिवत घोषणा इस दिन कर दी गई है। नंदा देवी राज्यात की इस राज छतोली को भगवान शिव के शैलेश्वर मंदिर के प्रांगण में पहुंचाया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव को नंदा के मायके से ससुराल कैलाश भेजने की पूर्व सूचना होती है। राजवंशी कुंवर कांसवा गांव से यात्रा की पूर्व संध्या पर चौसंग्या खाडू बोलते हैं, एक भेड़ होता है जिसके 4 सिंग होते हैं, उसको चौसंग्या खाडू कहते हैं। वो पवित्र राज छतोली के साथ नंदा देवी मंदिर पहुंचेगी। यहाँ पर स्वर्ण प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हिमालयी सचल महाकुंभ श्री नंदा देवी राज्यात की पवित्र राज छतोली नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा और वो जो चौसंग्या खाडू जिसको मैं भेड़ कह रहा हूँ, उसको लेकर के राजवंशी कुंवर संपूर्ण यात्रा का शुभारंभ व नेतृत्व सदियों से परंपरागत अनुसार गौरवशाली ढंग से करते आए हैं और वर्तमान तथा भविष्य में भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। अब मैं बात करूंगा यात्रा का जो शुभारंभ है वो कब होगा। प्रायः भाद्रपद की अष्टमी के दिन राजजात नोटी गांव से आरंभ होती है, क्योंकि नंदा देवी का जो श्रीयंत्र है वो नोटी गांव में ही स्थित है। अतः नोटी गांव ही इस यात्रा का आरंभिक स्थल है तथा विशिष्ट पूजन से आयोजन आरंभ किया जाता है। यहाँ के जो पंडित हैं जिनको कि कर्मकांड का दायित्व दिया जाता है, उनमें से नोटियाल लोग होते हैं, नैनवाल लोग होते हैं, देवली लोग होते हैं, मलेठा लोग होते हैं, नवनी होते हैं, सेमाल होते हैं, गेरोला लोग होते हैं, चमोला लोग होते हैं, डिमरी लोग होते हैं, उसके अलावा रतुड़ी लोग होते हैं, खंदुड़ी लोग होते हैं। वो थपलियाल सहित 12 जाति के ब्राह्मणों को इस कर्मकांड का दायित्व क्रमबद्ध रूप से सौंपा जाता है। मान्यता है कि पूर्ववर्ती राजाओं ने इन ब्राह्मणों को श्रेष्ठता प्रदान की है, इसलिए इन ब्राह्मणों को कर्मकांड का दायित्व इनको संभालने के लिए दिया गया था। मान्यता के अनुसार राजगुरु नोटियाल, राजपुरोहित खंदूड़ी तथा जो पुजारी होते हैं वो मैठानी लोग माने जाते हैं। पूजन संपन्न होने के बाद यह यात्रा 20 पड़ावों से होकर के गुजरती है। मायके के लोगों के द्वारा देवी को दिए गए जो आभूषण होते हैं, कपड़े होते हैं, पूजा का सामान होता है, सात श्रृंगार का माता का सामान होता है तथा इत्यादि, उन सबको जो है उस चौसंग्या खाडू यानी जो भेड़ होता है उसकी पीठ पर रख दिए जाते हैं। और यही जो है इस यात्रा का, ये जो चौसंग्या खाडू है, यही इस यात्रा का मुख्य पथ प्रदर्शक होता है, जिसको कि गढ़वाली में अगवान कहते हैं। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इस चौसंग्या खाडू को पूरी रास्ते की जानकारी होती है, क्योंकि ये खाडू पहले चलता है और बाद में इसके पीछे पीछे सारे लोग चलते हैं। यात्रा के आरंभ से ही नोटी गांव में श्रीमद् भागवत का
आयोजन होता है। और जब ये यात्रा संपन्न होकर के नौटी पहुंचती है, उसी दिन श्रीमद् भागवत का भी समापन होता है। तो इस पूरी यात्रा में 20 पड़ाव होंगे। मैं कोशिश करूंगा हर पड़ाव के बारे में आपको अलग अलग वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। मेरे द्वारा अगर इस बीच में मेरे से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, तो प्लीज़ विद्युत जनों से आग्रह है, जो जानकार लोग हैं उनसे आग्रह है कि मेरे वीडियो में आकर के, कमेंट्स में आकर के मेरी इन गलतियों को माफ़ करके मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रिय दोस्तों, प्रिय यात्रियों, मेरी भी इस यात्रा में आपके साथ सहभागिता होगी। मैं ऐसे करके 20 पड़ावों का अलग अलग विशेषांक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।